पंजाब पुलिस ने आप विधायक नरेश यादव को समन भेज दिया। पुलिस ने उन्हें कल सुबह 11 बजे तक पूछताछ के लिए पटियाला आने को कहा। नरेश यादव की लाई डिटेक्टर टेस्ट की भी पुलिस तैयारी कर रही है। इस बीच आम आदमी पार्टी के नेताओं ने पंजाब के डीजीपी से मिलकर धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी के मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की। नरेश यादव के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर देश को बांटने का आरोप लगाया। पंजाब के मालेर कोटला में सांप्रदायिक दंगा भड़काने के आरोप में विजय नाम का आरोपी गिरफ्तार किया गया था। आरोपी ने खुलासा किया कि इसके लिए आप विधायक नरेश यादव ने उन्हें 1 करोड़ की पेशकश की थी। टैंकर घोटाले में दिल्ली के वाटर मिनिस्टर कपिल मिश्रा से एंटी करप्शन ब्यूरो ने आज पूछताछ की और कपिल मिश्रा पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जुलूस की शक्ल में एसीबी दफ्तर पहुंचे थे। कपिल मिश्रा पर आरोप है कि उन्होंने घोटाले से जुड़ी रिपोर्ट को करीब साल भर तक दबा कर रखा। हाल ही में 400 करोड़ रुपए के इस कथित घोटाले में शीला दीक्षित सरकार और अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट को लेकर बने केंद्र सरकार के अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 7 जुलाई को सुनवाई करेगा। ये याचिका डॉक्टर आनंद राय ने लगाई है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली बेंच ने इसे जस्टिस अनिल आर दवे की बेंच को भेज दिया है। मुंबई के पास दहाड़ों में मालगाड़ी की 11 डिब्बे पटरी से उतर गए। इसके चलते मुंबई से जाने और मुंबई आने वाली गाड़ियों पर असर पड़ा। रात करीब 3:10 पर हादसा हुआ। डिब्बों को हटाने का काम जारी है। इससे मुंबई अहमदाबाद रेल रूट पर असर पड़ा और 26 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में होने वाले ओलंपिक खेलों के देश का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय एथलीट से मुलाकात की। पीएम मोदी खिलाड़ियों को दुनिया के सबसे बड़े खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए शुभकामनाएं दी। भारत ओलंपिक खेलों में अपना सबसे बड़ा दल भेज रहा है और जिसमें 100 से ज्यादा खिलाड़ियों ने अभी तक 13 खेल स्पर्धाओं में क्वालिफाई कर लिया। अब आपको रियो ओलंपिक के लिए बन रहे मेडल के बनने की प्रक्रिया दिखाते हैं। ब्राजील की सरकारी टेक्साल मेडल्स बना रही है और कुल 5130 मेडल्स तैयार किए जा रहे हैं। 2488 मेडल्स ओलंपिक के लिए और 2642 मेडल्स पैरालंपिक के लिए तैयार हो रहे हैं। हर मेडल्स के साथ उसकी गुणवत्ता और प्रामाणिकता का सर्टिफिकेट भी होगा। करीब 100 से ज्यादा कारीगर मेडल बनाने के काम में जुटे हैं और एक गोल्ड मेडल की कीमत $28,090 है, यानी करीब 1,94,222 रुपए। अमिताभ बच्चन स्वच्छ भारत अभियान का चेहरा बन सकते हैं। केंद्र ने अभियान के लिए अमिताभ बच्चन को अपनी आवाज और पहचान देने के लिए पत्र लिखा है। एक अधिकारी ने बताया कि शहरी विकास मंत्रालय ने 20 जून को उन्हें पत्र लिखा था। उन्होंने कहा कि वो अमिताभ बच्चन के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। जुलाई का महीना आते ही मानसून की रफ्तार बढ़ गई है। इस महीने के शुरुआती 3 दिन में सामान्य के मुकाबले 29% से ज्यादा बारिश हुई। लिहाजा 4 दिन में ही मानसून का डेफिसिट 11% से घटकर 6% पर पहुंच गया है। खास बात यह कि कृषि उत्पादन वाले बड़े राज्यों में इस दौरान जबरदस्त बारिश हुई है। मानसून की पहली बारिश ने मध्य प्रदेश के रतलाम का हाल बेहाल कर दिया। 2 घंटे में हुई 3 इंच बारिश से शहर की सड़कें तालाब में बदल गई। कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया। सड़कों के साथ साथ घरों और दुकानों में भी पानी घुस गया। गुजरात में मानसून ने जोरदार रूप से एंट्री की। रविवार देर रात से पूरे राज्य में झमाझम बारिश हो रही है, तो वहीं वडोदरा जिले के गोधरा का हाल बुरा है। रविवार तड़के सुबह से शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी। स्थानीय गोमा नदी 14 साल बाद उफान पर आ गई, जिसके चलते निचले इलाके जलमग्न हो गए। बचाव के लिए वडोदरा से एनडीआरएफ की टीम भेजी गई। बताया जाता है 50 से अधिक पशु नदी में बह गए। उत्तराखंड में बारिश आफत बनती जा रही है। पिथौरागढ़ में बारिश के बाद हुई लैंडस्लाइड से लोगों को भारी परेशानी हुई। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है।
अल्मोड़ा में भी भारी बारिश और बादल फटने की वजह से नेशनल हाईवे 87 बंद हो गया। हाईवे की दोनों तरफ सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं। लोगों को वहां से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के ऐतिहासिक रजवाड़ा का एक हिस्सा जमींदोज हो गया। मुख्य द्वार के पास का यह हिस्सा पिछले कुछ समय से काफी कमजोर हो गया था। आज सुबह करीब 8 बजे सबसे पहले छज्जा गिरा और फिर करीब 4 घंटे बाद पूरा हिस्सा ढह गया। केंद्रीय फूड मिनिस्टर रामविलास पासवान की गाड़ी आज हाजीपुर में पलटने से बच गई। हाजीपुर के लालगंज थाना क्षेत्र में 10 दिन पहले करंट लगने से एक पत्रकार की मौत हो गई थी। आज पत्रकार के परिवार से मिलने केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान वहां जा रहे थे। रास्ते में उनकी गाड़ी बारिश की वजह से कच्ची सड़क के कीचड़ में फंस गई और पलटने से बच गई। इंदौर में बोहरा समाज के जमात खाने में रविवार की शाम को एक सामूहिक भोज में खाना खाने से 1000 से ज्यादा लोगों की तबीयत बिगड़ गई। बीमारों को MY अस्पताल सहित दूसरे अस्पतालों में भर्ती करवाया गया। खाना खाने के बाद सभी लोग अपने अपने घर चले गए, मगर देर रात उल्टी और दस्त के साथ अधिकांश लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। त्रिपुरा में पेट्रोल की भारी किल्लत हो गई है। इस संकट से बचने के लिए पेट्रोल की राशनिंग कर दी गई। 2 पहिया गाड़ियों को एक दिन में सिर्फ 3 लीटर और 4 पहिया गाड़ियों को 8 लीटर पेट्रोल मिलेगा। हजारों ट्रकों और तेल टैंकर्स के असम के करीमगंज जिले में लंबे जाम में फंसे होने की वजह से ये संकट पैदा हुआ है। पहले 2 दिन में 13,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। 2 जुलाई को 9,000 और 3 जुलाई को करीब 4,000 श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। अमरनाथ यात्रा 18 अगस्त तक चलेगी। जयपुर हिट एंड रन केस का आरोपी सिद्धार्थ को 3 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा गया और बीमारी का बहाना बनाकर अस्पताल में भर्ती होने की कोशिश की थी। शुक्रवार रात सिद्धार्थ ने अपनी BMW गाड़ी से 8 लोगों को रौंद दिया, जिसमें से 3 की मौत हो गई। सलमान खान के रेप वाले बयान पर दंगल थमने का नाम नहीं ले रहा। अब आमिर खान ने सलमान खान के बयान को संवेदनहीन बताया है। दंगल फिल्म को पोस्टर के रिलीज के मौके पर जब आमिर खान से सलमान खान के रेप पर दिए बयान के बारे में पूछा गया तो आमिर ने कहा कि सलमान का बयान दुर्भाग्यपूर्ण और संवेदनहीन था। सलमान खान द्वारा रेप पर दिए विवादित बयान पर मचे हंगामे के बीच उनके पिता सलीम खान ने कल एक बार फिर ट्वीट किया। सलीम ने लिखा कि आखिर किसी शख्स के सिर पर हथियार रखकर माफी मंगवाने का क्या मतलब है कि जब उसने कोई क्राइम नहीं किया हो। सलमान के इस बयान पर आखिर इतना हंगामा क्यों मचा है। मुंबई के बांद्रा पुलिस थाने में एक फिल्म अभिनेत्री और मॉडल ने जमकर हंगामा किया। करीब 1 महीने पहले की गई रेप की शिकायत के बाद जब मॉडल को पता चला कि आरोपी को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, तब मॉडल आरोपी को सबक सिखाने के लिए पुलिस थाने पहुंच गई और आरोपी को थप्पड़ मारने की कोशिश करने लगी। मॉडल को संभालने में पुलिस कर्मियों के पसीने छूट गए। अमेरिका आज अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने रविवार को अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर वहां के राष्ट्रपति बराक ओबामा को बधाई दी और कहा कि हाल ही के दिनों में दोनों देशों के बीच नजदीकियां बढ़ी हैं। ओबामा को भेजे संदेश में मुखर्जी ने कहा कि यह संतोष की बात है कि भारत और अमेरिका के बीच करीबी संबंध, कानून का शासन, बहुलवाद और लोकतंत्र के साझा मूल्यों पर आधारित है और ये रिश्ते द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बढ़ती सहमति से मजबूत हुए हैं। चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप बनाया। अब इसका ट्रायल किया जाएगा। रेडियो टेलीस्कोप सितंबर में शुरू होगा। टेलीस्कोप में फुटबॉल के 30 मैदानों के आकार का ट्रायंगुलर पैनल लगा है। इसको बनाने की शुरुआत साल 2011 में हुई थी। तो फिलहाल फास्ट 50 में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।